आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो उसने उसकी दया, उसकी करुणा, उसका अनुग्रह से हमें दिखाया है। आज हम लोग जीवन में सच्चा आनंद कैसे प्राप्त करें, इस विषय के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में देखने और समझने का परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता से प्रयास करेंगे। हर इंसान चाहता है कि वो खुश रहे, हर इंसान चाहता है कि वो आनंदित रहे, लेकिन कोई व्यक्ति सच्चा आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है, इसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आनंद एक भावना है जिसको हम बाहरी रूप से दर्शाते हैं। किसी व्यक्ति ने ऐसा बताया है कि हैप्पीनेस जो है वो हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कुछ अच्छी घटनाएं अगर हमारे जीवन में घट रही है या कुछ ऐसे अवसर जिसको हम खुशी के अवसर कह सकते हैं, उनके ऊपर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, घर में अगर किसी व्यक्ति का जन्मदिन है या किसी की शादी की सालगिरह है, किसी ने अपना नया घर खरीदा है या नई गाड़ी खरीदी है, या किसी को नई नौकरी मिली है या जॉब में उसको प्रमोशन मिल गई, या घर में परिवार में किसी बच्चे ने अच्छे मार्क्स लेकर एग्जाम को पास कर लिया, तो ये सारी ही घटनाएं जो है ये खुशी का समय होता है, खुशी का अवसर ये घटनाएं होती हैं। और ऐसे समय पर हर इंसान परिवार में खुशी को मनाता है। लेकिन आनंद जो है इसके बिल्कुल विपरीत भी हो सकता है, या कई बार हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं, लेकिन बाइबल जो हमें बताती है और सिखाती है कि आनंद जो है वो आनंद हमें अंदर से मजबूत करता है। और जो परमेश्वर हमें आनंद देता है वो एक विश्वासी व्यक्ति की, एक मसीह व्यक्ति की ताकत है। और हम लोग नेहमाया की पुस्तक के अंदर इस बात को पाते हैं, जहां पर इस तरीके से बताया गया है कि जो परमेश्वर यहोवा का जो आनंद है वो मेरी ताकत है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। तो परमेश्वर का जो आनंद है वो ही तो एक विश्वासी व्यक्ति की ताकत है। और भजन संहिता उसका 37 अध्याय के अंदर 4 वचन में इस तरीके से लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और बाइबल में फिलिपियों उसका 4 अध्याय 4 वचन में इस तरीके से बताया है, जहां प्रेरित पौलुस कहता है, सदा आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। आनंद जो है वो मसीह लोगों का या विश्वासी लोगों का उनकी ताकत है। वो ताकत कैसे है? क्योंकि आनंद पवित्र आत्मा का एक फल है। गलातियों का 5 अध्याय 22 वचन में इस तरीके से बताया गया है, पर आत्मा का फल प्रेम, यानी परमेश्वर का प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे से कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का जो 9 फल हैं उनमें से एक फल है आनंद। और परमेश्वर अपने लोगों को, विश्वासी लोगों को, मसीह लोगों को आनंद से भरता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर की परिस्थिति क्या है, बाहर के हालात क्या हैं, लेकिन परमेश्वर का जो आनंद है वो एक विश्वासी की हर समय, हर परिस्थिति के अंदर उसकी ताकत है, उसकी हिम्मत है। आनंद विश्वासियों को यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है। पवित्र आत्मा का एक फल है, और जब हम लोग यीशु को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद विश्वासियों के हृदय में दिया जाता है। यीशु के जन्म की घोषणा, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 26 से 31 वचन में हम लोग इस बात को पाते हैं। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुआरी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी। उस कुआरी का नाम मरियम था, जिसको आज हम लोग माता मरियम के नाम से भी जानते हैं। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। तो यहाँ पर हम लोग यीशु मसीह के जन्म के जो घोषणा है वो जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा कुंवारी मरियम के पास होते हुए देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को, जिब्राइल स्वर्गदूत को कुंवारी मरियम के पास भेजा और इस बात की, यीशु मसीह के जन्म के बारे में पहले से घोषणा कर दी कि
वो गर्भवती होगी, और क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। और हम लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो मरियम थी वो उस समय तक कुंवारी थी, उसकी शादी की बात चल रही थी, उसकी दाऊद के घराने के पुरुष जो यूसुफ था उसके साथ मंगनी हुई थी, लेकिन उनका विवाह नहीं हुआ था। उससे पहले ही परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई, और उसके द्वारा यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता है वो संसार में आया। यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी हम लोग यशायाह नबी की पुस्तक में भी पाते हैं, और इसके अलावा हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 15 वचन में भी यीशु मसीह के जन्म के विषय में हम लोग इनडायरेक्टली वहां पर भी हम इस बात को पाते हैं। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 15 वचन, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो ये हम लोग पाते हैं, ये वचन हम लोग पाते हैं उस समय जब हव्वा और आदम को सर्प ने यानी शैतान ने बहका दिया, और भरमाने के द्वारा, बहकाने के द्वारा उनको भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खिला दिया, जिसकी परमेश्वर ने खाने के लिए, जिसको परमेश्वर ने मना किया था, उसी फल को शैतान ने धोखे से हव्वा और आदम को खिला दिया, जिसकी वजह से उनके जीवन में पाप आया और मृत्यु आई, और परमेश्वर के साथ उनका जो संबंध था वो टूट गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब इस बात को पाते हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन में परमेश्वर ने उन तीनों को श्राप दिया, हव्वा को श्राप दिया, आदम को श्राप दिया और सर्प को जब श्राप दिया, तो यहाँ पर हम 15 वचन में इस बात को पाते हैं, जहां पर एक भविष्यवाणी भी, परमेश्वर की एक योजना भी हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर भविष्य में क्या करने वाला है। यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 15 वचन में ही परमेश्वर ने इस बात को बता दिया, और मैं तेरे यानी सर्प के और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश यानी सर्प के वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, यानी इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचलेगा। इस स्त्री का यानी हव्वा का जो पीढ़ी में जो पैदा होगा वो है तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो ये यीशु मसीह के बारे में हम लोग इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आज भी हम लोग इस बात को पाते हैं कि जो सांप है वो इंसान के पैर पर अक्सर उनके एड़ी पर डसता है या पैर पर डसता है, और इंसान हमेशा उसके सिर को कुचलता है। यीशु मसीह इस संसार में आए इसलिए थे कि वो इस संसार में मानव जाति के लोग जो हैं उनका उनके पापों से उद्धार करें, इसलिए वो आए और वो मानव जाति के पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और आज भी जीवित हैं। बाइबल हमें बताती है मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 से 10 वचन। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो। मैं तुमसे कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने ऐसा ही आनंद होता है। तो परमेश्वर के पास कोई एक व्यक्ति जब अपना मन फिराकर अपने पापों से पश्चाताप करके आता है तो स्वर्ग में
स्वर्गदूतों के सामने आनंद मनाया जाता है, एक जश्न मनाया जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति आज अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को जान गया और वो स्वर्ग राज्य का वारिस बन गया। सच्चा आनंद यीशु मसीह के द्वारा ही हमें मिलता है, विश्वासियों को मिलता है, मसीह लोगों को मिलता है। मत्ती उसका 4 अध्याय 17 वचन। यीशु मसीह ने जब प्रचार किया तो इस तरीके से प्रचार करते हुए यीशु मसीह ने बोला, उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना उन्होंने आरंभ किया कि मन फिराओ। मन फिराने का अर्थ है पश्चाताप करो, रिपेंट करो। रिपेंट का अर्थ है पुराने जो पाप हैं उनको छोड़ दो और यू टर्न लो, उनको पीछे छोड़ के, उन गलत बातों को, गलत आदतों को छोड़ के परमेश्वर के पीछे हो लो। यही है मन फिराना, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। जब हम यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो सच्चा आनंद हमें यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे हृदय में देता है। यही है सच्चा आनंद हमारे हृदय में जो परमेश्वर देना चाहता है। और एक कोई भी व्यक्ति जब तक वो यीशु मसीह को ना जाने उसको सच्चा आनंद मिल नहीं सकता। हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं वो आनंद पाने के लिए नशा करें या अलग अलग तरह के नशे की आदतों में फंसे हों और वो चाहते हैं कि उसके द्वारा उनको आनंद मिले, लेकिन वो आनंद जो है टेम्परेरी है, कुछ समय का है, क्षण भर का है। लेकिन जो यीशु मसीह आनंद देता है वो अनंत काल का आनंद है। भले ही बाहर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन जो अंदर हृदय के अंदर है वो एक असीम आनंद है जो बयान से परे है। वो एक अद्भुत शांति है, एक अद्भुत आनंद है जो यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा होने के बाद, यीशु मसीह के को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद परमेश्वर का पवित्र आत्मा विश्वासियों को देता है। परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को और आपकी कलीसिया को बहुतायत से आशीष दे। मैरी क्रिसमस। और इस क्रिसमस के अवसर पर परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे और सच्चा आनंद आपके हृदय में गहराई से बसने दे। जय मसीह की।